Welcome to English class. My name is Amir San Qureshi and I am your teacher for English 2. आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 राइटिंग रूटीन एंड पॉजिटिव मैसेजेस पे बात करेंगे। हम अपने चैप्टर का आगाज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव से करते हैं। हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव हैं आज के लेक्चर के लिए। आउटलाइन एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर राइटिंग रूटीन बिजनेस रिक्वेस्ट। नंबर 2, डिस्क्राइब 3 कॉमन टाइप्स ऑफ रूटीन रिक्वेस्ट। Outline an effective strategy for writing routine replies and positive messages, and describe 6 common types of routine replies and positive messages. In general, अगर मैं आपको एक सादा से अल्फाज में समझाऊँ, आज के लेक्चर में हम डेली रूटीन में लिखे जाने वाले ऐसे बिजनेस मैसेजेस की बात करेंगे कि जिनको हम प्रमोट करने के लिए अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हैं। हम उनके किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उनको रिप्लाई करते हैं। सम टाइम अगर वो किसी बात पे अपना क्लेम करते हैं, हम उसको कैसे डील करेंगे, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। स्ट्रेटजी फॉर रूटीन रिक्वेस्ट। मेकिंग रिक्वेस्ट इज़ अ रूटीन पार्ट ऑफ बिजनेस। इन मोस्ट केसेस योर ऑडियंस विल बी प्रिपेयर्ड टू कंप्लाई एज लॉन्ग एज यू आर नॉट बीइंग अनरीजनेबल और आस्किंग पीपल टू डू वर्क. They would expect you to do yourself. By applying a clear strategy and tailoring your approach to each situation, you will be able to generate effective requests quickly. Like all other business messages, routine requests have 3 parts: an opening, a body, and a close. Using the direct approach, open with your main idea, which is a clear statement of your request. Use the body to give details and justify your request. Then close by requesting specific action. बिज़नेस में रिक्वेस्ट करना अपनी ऑडियंस से इज़ समथिंग वेरी कॉमन कि आपको समटाइम अपनी ऑडियंस का एतमाद बहाल रखने के लिए या किसी भी वजह से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और आपकी ऑडियंस भी आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है। अब जब आप कभी भी कोई रूटीन रिक्वेस्ट लिखने के लिए बैठेंगे, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो उसकी ओपनिंग होती है, फिर उसका बॉडी कि जो मैसेज बीच में आप लिखते हैं, एंड देन आप उसको क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ पे आप उसको एक अच्छे तरीके से करेंगे। अपने यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करना है। डायरेक्ट अप्रोच हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमारी ऑडियंस रिसेप्टिव होती है, वो हमें सुनने के लिए तैयार होती है, तो तब हम उससे सीधी सीधी बात करते हैं और सादा लफ्ज़ों में बात करते हैं। तो आप डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू अपनी ऑडियंस को एक रिक्वेस्ट करेंगे जिसमें आप कोई भी बात होगी उसको बड़ा क्लियरली उसके सामने रखेंगे और ताकि बात उसको समझ भी आ जाए। स्टेटिंग योर रिक्वेस्ट अपफ्रंट। पे अटेंशन टू टोन. Instead of demanding action, send me the latest version of the budget spreadsheet. So often you request with words such as please and I would appreciate. तो यहाँ पे हम बात ही कर रहे हैं कि आपकी जो मैसेज की टोन होगी, रिक्वेस्ट की टोन होगी, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर आप उसमें थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाएंगे तो आपकी ऑडियंस उसमें अनकम्फर्टेबल फील करेगी। देखें एग्जाम्पल यहाँ पे चेक करें कि अगर आप अपनी ऑडियंस से ये कहते हैं सेंड मी द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द बजट स्प्रेडशीट, कि मुझे भेजो जो बजट स्प्रेडशीट है उसका जो लेटेस्ट वर्जन है। अब ये जो आपने बात की ना सेंड मी, अब ये थोड़ा सा ऑफेंसिव है, तो इसमें आपकी ऑडियंस कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। अगर आप इसके बाद ऐसे वर्ड यूज़ करें कि प्लीज़ सेंड मी या आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू शेयर विद मी, तो ये वो वर्ड्स होंगे जो आपकी ऑडियंस का आपके साथ रिलेशन ज़्यादा बेहतर रख सकेंगे। अज्यूम दैट योर ऑडियंस विल कंप्लाई. You can generally make the assumption that your audience members will comply when they clearly understand the reason for your request. This attitude helps you write in a positive tone. जब आपको पहले से ये बात जहन में होती है कि मैं मैसेज करूँगा और मेरी ऑडियंस मेरी बात को मान लेगी, तो ऐसी एक थॉट के साथ आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना मैसेज लिख पाएंगे। तो आप यही माइंड में रखें मैसेज लिखते वक्त कि मेरी ऑडियंस मेरी बात को मान लेगी। Be specific, state precisely what you want. For example, if you request the latest market data from your research department, be sure to say whether you want a 1-page summary or 100 pages of raw data. बड़ी स्पेसिफिकली आप मैसेज करें, ये रिक्वेस्ट करें। अगर आपकी कंपनी में आपने अगर किसी बंदे से जो मार्केट डेटा है, यानी आपकी कंपनी की सेल कितनी हुई है, मार्केट में क्या उसकी एक ग्रोथ रही है, उसका आपने सारा रिकॉर्ड लेना है, तो आप क्लियरली बताएं आपने समरी मांगी है उससे या आप चाहते हैं कि वो सारा डेटा आपके साथ शेयर करें। तो ये बातें आपने बड़ी क्लियरली अपनी रिक्वेस्ट में मेंशन करनी है। Explaining and justifying your request. Use the body of your message to explain your request. Make the explanation a smooth and logical continuation
of your opening remarks. If complying with the request could benefit the reader, be sure to mention that. If you have multiple requests or questions, consider these tips. इस बात को जहन में रखें कि आप अपने मैसेज के थ्रू ही, मैसेज की बॉडी के थ्रू ही अपनी रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी बात आप स्मूथ रखें, उसमें ज़्यादा कोई लॉजिक ना डालें जिससे आपकी ऑडियंस अनकंफर्टेबल फील करे। और अगर आप एक मैसेज में मल्टीपल रिक्वेस्ट या मल्टीपल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये बातें फिर आपको जहन में रखना होगी। आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट, जो सबसे अहम बात है आप वो सबसे पहले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ कॉस्ट इज़ योर मेन कंसर्न, यू माइट बिगन विद अ क्वेश्चन सच एज हाउ मच विल इट कॉस्ट टू हैव अवर न्यू वेबसाइट क्रिएटेड बाय एन आउटसाइड फर्म। Then you may want to ask more specific but related questions such as whether discounts are available for paying early or not whatsoever. देखिए, अगर आपने अपनी किसी वेबसाइट का काम करवाना है और आपके लिए सबसे अहम कंसर्न उसका रेट है, तो आप सबसे पहले ये मेंशन करें कि आप प्राइस बताएं। अगर हम अपनी वेबसाइट बनवाते हैं तो उसमें कितना खर्च आएगा। फिर बाकी जो बातें आप बाद में करें। डील विद ओनली वन टॉपिक पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपने एक टॉपिक पे बात करनी है, यानी एक क्वेश्चन में आपने ज़्यादा चीज़ों को नहीं क्वेश्चन करना। इफ़ यू हैव एन अनयूजुअल और कम्प्लेक्स रिक्वेस्ट, break it down into specific individual questions so that the reader can address each one separately. This consideration not only shows respect for your audience time but also gets you a more accurate answer in less time. अगर आप एक क्वेश्चन में एक बात करेंगे तो वो आपकी ऑडियंस के लिए समझना आसान होगी। अगर आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा बातें रखेंगे तो ये टाइम टेकिंग होगा, समझने में भी टाइम लगेगा। Requesting specific action in a courteous close. Close your message with 3 important elements. जब आप अपना मैसेज लिख लें, आप उसको ख़त्म करने लगें, तो आप उसको 3 अहम चीज़ों के साथ उसको एंड कर सकते हैं। A specific request that includes any relevant deadline. अगर किसी किस्म की डेडलाइन आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप एक रिक्वेस्ट वहाँ पे रिक्वेस्ट की मदद से उस डेडलाइन को वहाँ पर शो करेंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ यू कैन बी रीच, या अगर आप किसी से चाहते हैं कि वो आपसे मिले तो आप बताएंगे कि वो कैसे आप तक पहुंच सकता है और आपसे मिल सकता है। एंड एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन और गुडविल, आप मैसेज के एंड पर एक एक्सप्रेशन देंगे, वो गुडविल का हो सकता है, वो एप्रिसिएशन का हो सकता है, जैसे यू सिंसियरली या हैव अ गुड डे, ये इस तरह की आप कोई भी गुडविल वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लीज़ सेंड मी द फिगर बाय अप्रैल 5th सो दैट आई कैन रिटर्न फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स टू यू बिफोर द अप्रैल 15 बोर्ड मीटिंग, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। अब देखें आप यहाँ पे पहले तो उसने डेडलाइन मेंशन किया अप्रैल 5, फिर यहाँ पे एक एप्रिसिएशन आई है, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। इसी तरह कंक्लूडिंग योर मैसेज विद थैंक यू और थैंक्स फॉर योर हेल्प इज़ फाइन बट थैंक यू इन एडवांस इज़ कंसिडर्ड अ बिट स्टफी एंड प्रिजम्पटिव। अगर आप थैंक यू या थैंक्स फॉर योर हेल्प इस तरह के भी छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी किसी हद तक बेहतर है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रूटीन रिक्वेस्ट, हम अब देखने जा रहे हैं कि रूटीन में हम जो ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं उनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्शन, हम सबसे पहले तो रूटीन में किसी भी बंदे से कोई इन्फॉर्मेशन या एक्शन से रिलेटेड जब बात करते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। व्हेन यू नीड टू नो अबाउट समथिंग, elicit an opinion from someone or request a simple action, you usually need only ask. In a sense, simple requests say what you want to know or what you want reader to do, why you are making the request, why it may be in your reader's interest to help you if applicable. अब आप जब कभी भी किसी बंदे से इन्फॉर्मेशन या किसी एक्शन से रिलेटेड पूछने लगे तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपको आपकी रिक्वेस्ट लिखने में आसानी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट यू वांट टू नो और व्हाट यू वांट रीडर्स टू डू, आप जानना क्या चाहते हैं या आप अपने रीडर्स से क्या करवाना चाहते हैं, ये आपको माइंड में रखना होगा। नंबर 2, व्हाई यू आर मेकिंग द रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड योर रिक्वेस्ट, आप इसको ध्यान में रखेंगे। व्हाई इट मे बी इन योर रीडर्स इंटरेस्ट टू हेल्प यू, और अगर आपके रीडर्स ने आपको हेल्प आउट करना है तो उसने क्यों करना है, तो ये बातें आप जहन में रख के रिक्वेस्ट लिखेंगे। आस्किंग फॉर रिकमेंडेशन, ये दूसरी अहम चीज़ है कि हम रिकमेंडेशंस मांगते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस आर रूटीन, सो यू कैन ऑर्गेनाइज योर इंक्वायरी यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच। Open message by clearly stating why the recommendation is required. If it is not for a job, be sure to explain its purpose and that you would like your reader to write the letter if you haven't had contact with the
person for some time. Use the opening to trigger the reader's memory of the relationship you had, the data of association, and any special events or accomplishments that might bring a clear and favorable picture of you to mind. Use the body of the request to list all the information the recipient would need to write the recommendation, including the full name, address, or email address of the person to whom the recommendation should be sent. Consider including an updated resume if you have had significant career and advancement since your last contact. Close your message with an expression of appreciation when you are asking for an immediate recommendations. You should also mention the deadline एज वेल. जब आप रिकमेंडेशंस की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट में रिकमेंडेशन के लिए भी रिक्वेस्ट करना बिजनेस में एक बड़ी डेली रूटीन वाली बात है, कॉमन सी बात है. जब आप कभी भी रिकमेंडेशंस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो आप अपना मैसेज उसको ओपन करेंगे डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू और बड़े क्लियर वर्ड्स के साथ आप उसको ओपन करेंगे. आप फिर उस मैसेज की बॉडी में वो तमाम इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मेंशन करेंगे जो आप चाहते हैं कि आपका रीडर आपके साथ शेयर करे. अगर उसने कोई लेटर लिखना है आपको तो आप उसके साथ एड्रेस वगैरह भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपके साथ वो चीज़ें बड़ी आसानी से शेयर कर सकें. क्लोज योर मैसेज विद एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रिसिएशन. अगेन से वही बात जो पहले हमने की थी, आप अपना मैसेज एक अप्रिसिएशन वाले वर्ड्स के साथ उसको एंड करेंगे. ये एक पॉजिटिव नोट होता है एट द एंड ऑफ द मैसेज जो आपके रीडर के लिए होता है, जिससे आपका रीडर को थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है आपके साथ बात करने में या रिप्लाई करने में. मेकिंग क्लेम्स एंड रिक्वेस्टिंग एडजस्टमेंट्स. मेकिंग क्लेम्स में हम बात करेंगे समटाइम हम कोई ऑफ़र देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ आ जाए तो जो कस्टमर्स होते हैं या जो ऑडियंस होती है वो क्लेम करती है, वो कहती है कि ये कहा गया था बट ये ऐसे नहीं. तो अब अगर कोई बंदा क्लेम करता है या आपसे रिक्वेस्ट करता है चीज़ों को एडजस्ट करने के हवाले से या बेहतरी की, तो आप उसको कैसे लेके चलेंगे. इफ़ यू आर डिससेटिस्फाइड विद द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस यू कैन ऑप्ट टू मेक अ क्लेम और रिक्वेस्ट एन एडजस्टमेंट. In either case, it's important to maintain a professional tone in all your communication, no matter how angry or frustrated you are. Keeping your cool will help you get the situation resolved sooner. Open with a straightforward statement of the problem along with your request. देखिए समटाइम जब हमें किसी कंपनी से अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती तो हम एंग्री हो जाते हैं, लेकिन जब कभी भी आप क्लेम की बात करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे एडजस्टमेंट का तो आप एंग्री नहीं होंगे. कोशिश करेंगे कि एक प्रोफेशनल वे में आप ज़्यादा अच्छे से कोई भी क्लेम या मैसेज आप लिख के भेजें. और अगर आपका मैसेज ज़्यादा अच्छा होगा तो मुमकिन है कि बहुत जल्द वो मसला हल भी कर दिया जाए. इन दी बॉडी गिव अ कंप्लीट स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिटेल्स. प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन द रिसिपिएंट वुड नीड टू वेरीफाई योर कंप्लेंट. In your close, politely request specific action or convey a sincere desire to find a solution, and if appropriate, suggest that the business relationship will continue if the problem is solved satisfactorily. Back up your claim with invoices, sales receipt, cancelled check, dated correspondence, and any other relevant documents. Send copies and keep the originals for your file. आप क्या कर सकते हैं, आप जब क्लेम लिखेंगे सारी डिटेल मेंशन करें कि अगर आपने किसी कंपनी से कोई चीज़ ली थी, कब ली थी, कैसे ली थी, उसकी वारंटी अगर थी तो वो कितनी थी, उसका मसला क्या है. फिर आप उसको जब एंड कर रहे हैं तो आपके पास अगर कोई सजेशन है तो आप वो दे सकते हैं. सजेशन नहीं है तो आप एक पॉजिटिव नोट दे सकते हैं कि अगर आप इस मसले को हल कर देते हैं तो हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा देर चल सकता है. आपके पास कोई रिसिप्ट्स हैं, कोई चेक वगैरह हैं, कुछ भी है, आप उसकी कॉपी साथ अटैच कर सकते हैं ताकि आपका मैसेज एक फॉर्मल वे में एक बेहतरीन मैसेज बनकर उन तक जा सके. जितना भी चेक, रिसिप्ट्स या ये चीज़ें होंगी उनके जो ओरिजिनल्स होंगे वो अपने पास आप रखेंगे. Strategy for routine replies and positive message. Just as you will make numerous requests for information and action throughout your career, you will also respond to similar requests from other people. When you are responding positively to requests, sending routine announcements or sending a positive or goodwill message, you have several goals: to communicate the information or the good news, answer all questions, provide all required details, and leave your reader with a good impression of you and your film. Readers receiving routine replies and positive messages will generally be interested in what you have to say, so you will usually use the direct approach. Place your main idea in the opening
Use the body to explain all the relevant details and close clearly, cordially, perhaps highlighting a benefit to your readers. आप जब कभी भी अपने बिजनेस में रूटीन रिप्लाईज या पॉजिटिव मैसेजेस की बात करते हैं तो समटाइम आपको कंपनी से हट के कोई भी बंदा आपसे कोई रिक्वेस्ट कर सकता है, तो आपने उसके साथ भी एक पॉजिटिव वे में बात करनी है। आमतौर पर जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसमें आपके कुछ गोल्स होने चाहिए टू कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन और द गुड न्यूज़, कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से दें, कोई अच्छी खबर है। आंसर ऑल क्वेश्चंस, वो आपसे जितने सवालात करता है आप उसको जवाब दें। प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स, उसको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसको दें। एंड लीव योर रीडर विद अ गुड इम्प्रेशन ऑफ यू एंड योर फिल्म, और एट दी एंड आपके रीडर का आपकी कंपनी के बारे में जो तासुर हो वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर वो आपकी कंपनी के साथ फ्यूचर में कोई डील कर सकता है, कुछ चीज़ खरीद सकता है या रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। इस स्लाइड में हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि जहाँ पर हम किसी मैसेज को कैसे एक अच्छे तरीके से स्टार्ट ले सकते हैं, उसकी मिडल में बॉडी में हम कैसी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और उसको कमेंट कैसे कर सकते हैं। देखें, I am pleased to inform you that after careful consideration of a diverse and talented pool of applicants, each of whom did a thorough job of analyzing Lobulah's training needs, we have selected your bid. अब ये एक मैसेज है कि जिसमें आप किसी बंदे को ये बताते हैं कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट योर ऑफर, लेकिन आपने इसको बड़ा डिटेल से लिखा है। आप इसको कैसे थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं। Lobula have accepted your bid to provide public speaking and presentation training to the sales staff. अब यहाँ पर आपने वही बात जो आप ऊपर 2 लाइनों में और काफ़ी घुमा फिरा के कर रहे थे, आपने सीधी सीधी कर दी कि लोबाला ने आपकी जो रिक्वेस्ट थी कि आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए आना चाह रहे थे और जो हमारा स्टाफ है उसके साथ एक ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप आ जाएँ। अब जब हम बात करते हैं बॉडी की, प्रोवाइडिंग नेसेसरी डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन इन दी बॉडी, जब हम बात करते हैं कि आप मैसेज की बॉडी में जो फर्दर एक्सप्लेनेशन होंगी वो देंगे, कैसे देंगे, ये देखें, इसी से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन है। योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड इंटर्नशिप हैव इम्प्रेस्ड अस एंड वी बिलीव यू वुड बी अ वैल्यूएबल एडिशन टू ग्रीन वैली प्रॉपर्टीज एज डिस्कस्ड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। योर सैलरी विल बी $4,300 per month plus benefits. In that regard, you will meet with our benefit manager, Paulza Fachans, at 8 a.m. on Monday, March 21st. She will assist you with all the paperwork necessary to tailor our benefit package to your family's needs. She will also arrange various orientation activities to help you accumulate to our company. अब आपने यहाँ पर सारी डिटेल वो दे दी जो उस शख्स से रिलेटेड या उस स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है। अब इसमें आपने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। Ending with a courteous close, your message is more likely to succeed if it leaves your reader with the feeling that you have their best interest in mind. You can accomplish this by highlighting a benefit to the audience or by expressing appreciation or goodwill. In follow-up action is required. Clearly state who will do what next. Ending में आप बड़ी clearly किसी भी तरह के वर्ड्स के साथ उसको एक पॉजिटिव नोट देंगे, कोई गुडविल मैसेज आप शेयर करेंगे ताकि उसे लगे कि वाकई आप उसके साथ इंटरेस्टेड हैं और आप रिलेशनशिप बिल्ड करना भी चाहते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रूटीन रिप्लाईज एंड पॉजिटिव मैसेज, ये आज के हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जिसमें हम ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे या रूटीन रिप्लाईज को देखेंगे। मोस्ट रूटीन एंड पॉजिटिव मैसेजेस फॉल इनटू 6 कैटेगरीज। आमतौर पर जो हम रूटीन मैसेजेस करते हैं वो 6 कैटेगरीज में होते हैं। आंसर टू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन, grants of claims and requests for adjustment, routine informational messages, good news announcement, goodwill messages and procedures. Answering requests for information or action. Every professional answers request for information or action from time to time. If the response to a request is simple yes or some other straightforward information, a direct approach is appropriate. A prompt, gracious and thorough response will positively influence how people think about you and the organization you represent. जब कभी भी आपसे कोई बंदा कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है या किसी भी एक्शन से रिलेटेड आपसे बात करता है, अगर तो आपका जो रिप्लाई है वो सिंपल है तो आप येस या नो के थ्रू भी उसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू थोड़ा डिटेल में बात लिख देंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए या और आपकी कंपनी के लिए बेहतर रहेगा। Granting claims and request for adjustment. Even the best run companies make mistakes from billing customers incorrectly to delivering products that fail to perform properly.
In other cases, the customer or a third party might be responsible for the mistakes such as misusing a product or damaging it in shipment. Each of these events represent a turning point in your relationship with your customer. If you handle the situation well, your customer will likely be even more loyal than before because you have proven that you are serious about customer satisfaction. ये कभी भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में या आपके किसी भी एम्प्लॉय से कोई किसी भी किस्म की मिस्टेक हो सकती है, शिपमेंट में हो सकती है, बिल बनाने में हो सकती है, किसी भी तरह से। लेकिन जब कभी भी कोई क्लेम या कोई रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट आपको रिसीव हो, सो द बेस्ट इज़ कि आप उसको सुनें, उसको पढ़ें एंड देन आप कोशिश करें कि जो मसला है उसको ठीक करने की तरफ आएँ। अगर आप का रीडर का जो मैसेज है उसको आप पॉजिटिवली लेंगे, एक पॉजिटिव एक्शन करेंगे, तो आपका और आपके रीडर के साथ या जो आपका आपकी ऑडियंस होगी उसके साथ रिलेशन ज़्यादा बेहतर से बिल्ड हो पाएगा। रिस्पॉन्डिंग टू अ क्लेम व्हेन योर कंपनी इज़ एट फॉल्ट, जब आपकी कंपनी से मिस्टेक हो जाए तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बिफोर यू रिस्पॉन्ड व्हेन योर फर्म इज़ एट फॉल्ट, मेक श्योर यू नो योर कंपनीज पॉलिसीज इन सच केसेस which might include specific legal and financial step to be taken as a general approach. Take the following steps. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपकी कंपनी उसमें क्या करेगी, और फिर उसके बाद आप उस बंदे से जिसको कोई परेशानी दिखी है उससे बात करेंगे। देयर आर डिफरेंट स्टेप्स जो आप ले सकते हैं। क्या करेंगे? एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ द कस्टमर्स क्लेम और कंप्लेंट, आप एक्नॉलेज करें वो जो रिसिप्ट आपको दिखा रहा है। सिम्पथाइज़ विद द कस्टमर्स इनकन्वीनियंस और फ्रस्ट्रेशन, और उससे माजरत करें कि हम तकलीफ़ के लिए माजरत खुआएँ या जो आपके साथ हो उसके लिए माजरत खुआएँ। टेक और असाइन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग मैटर स्ट्रेट, अगर आप अपनी कंपनी के CEO हैं या एक सीनियर पोस्ट में हैं तो आप बोलें कि मैं खुद इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, मैं खुद इसको देखूँगा। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव नोट होता है। एक्सप्लेन प्रिसाइसली हाउ यू हैव रिजॉल्व और प्लान टू रिजॉल्व द सिचुएशन, अब बताएं भी क्या मसले को हल कैसे कर रहे हैं या कैसे कर लिया, ताकि उसको भी पता चले कि मसला था तो कैसे हल हुआ है। टेक स्टेप टू रिपेयर द रिलेशनशिप, और अपना रिलेशनशिप उसके साथ आप बेहतर बनाएं। फॉलो अप टू वेरीफाई दैट योर रिस्पॉन्स वाज करेक्ट, और फिर उससे कुछ दिनों के बाद पूछें भी कि आपने कहा था ये मसला है, हमने उसको ठीक कर दिया था, अब क्या मामला ठीक से चल रहे हैं, तो ये भी आप साथ साथ करेंगे। Sharing routine information, many messages involve sharing routine information such as project updates and order status notification. Use the opening to state the purpose of the message and briefly mention the nature of information you are providing. Provide the necessary details and end with a courteous close. समटाइम आपसे जो आपका कस्टमर या आपकी जो ऑडियंस होगी वो इन्फॉर्मेशन मांगेगी, तो आपसे जब कभी भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो बड़ा ब्रीफ से मैसेज में आप इन्फॉर्मेशन दें, एक अच्छे स्टार्ट के साथ, एक अच्छी बॉडी के साथ और एक अच्छे एंड के साथ। अनाउंसिंग गुड न्यूज़, अनाउंसिंग गुड न्यूज़ मतलब आपने विद इन कंपनी या आउटसाइड कंपनी कोई न्यूज़ जब देनी होती है तो आप कैसे देंगे। टू डेवलप एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप, स्मार्ट कंपनीज रिकग्नाइज दैट इट्स गुड बिजनेस टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। दीज डेवलपमेंट्स कैन इंक्लूड ओपनिंग न्यू फैसिलिटीज़, हायरिंग अ न्यू एग्जीक्यूटिव्स, introducing new products or services, or sponsoring community events, because good news is always welcome. Use the direct approach. अगर विद इन कंपनी आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई अच्छी ख़बर देनी है, कोई नई पोस्ट के बारे में बताना है या कोई भी आपने उनको बात बतानी है, तो आप उनके साथ एक डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू बात को शेयर कर सकते हैं। यानी वो आपको सुनने को तैयार होते हैं तो आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप आउटसाइड कंपनी कोई न्यूज़ देने की बात करते हैं तो तब आप क्या करेंगे? गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट्स आर ऑफन कम्युनिकेटेड इन न्यूज़ रिलीज, also known as a press release, a specialized document used to share relevant information with the news media. In most companies, news releases are usually prepared for at least supervised by a specially trained writers in the public relations department. The content follows the customary pattern for a positive message, a good news followed by the detail and a positive clause. जब आउटसाइड कंपनी को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है तो बाज़ कंपनीज़ में तो बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज़ के लिए एक बंदा रखा होता है कि वो बंदा जानता है कि आपने अखबार में ख़बर कैसे देनी है, तो वो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको प्रॉपरली वैसे मोल्ड करेगा कि जैसे वो एक न्यूज़पेपर में आ सके। तो कई कंपनीज ऐसा करती हैं, वो ख़ास तौर पर ऐसे बंदे हायर करती हैं जो ऐसे मैसेजेस को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए उसको फिर वो लिखते हैं और वो शेयर करते हैं।
fostering goodwill. All business messages should be written with an eye toward fostering positive relationship with audience. But some messages are written specifically to build goodwill. You can use these messages to enhance your relationship with customers, colleagues, and other business people by sending friendly, even unexpected notes with no direct business purpose. The small effort to send a goodwill message can have a positive and lasting effect on the people around you. जब हम गुडविल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर के साथ या आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करें कि आप उनको टाइम टू टाइम अच्छे मैसेजेस करें, उनको कोई परेशानी है तो आप तब उनसे बात करें और उनको अपने सपोर्ट का यकीन दिलाएं। फिर उनको कामयाबी मिल गई है तो आप उनको कंग्रेचुलेशन बोलें। आमतौर पर 3 टाइप के आप गुडविल मैसेजेस करते हैं। सेंडिंग कंग्रेचुलेशन, कोई कामयाबी मिल गई किसी बंदे को, आप उसको कंग्रेचुलेट करते हैं। सेंडिंग मैसेज फॉर अप्रिसिएशन मैसेज आप उनको भेजते हैं। एंड ऑफरिंग कंडोलेंसेस, और अगर किसी किस्म का उनके साथ नागहानी आफत आ गई है या इफ़ दे हैव लॉस्ट समवन, किसी की डेथ हो गई है तो आप उनके साथ ताज़ियत भी कर सकते हैं। अब ये वो बातें होंगी जो आपका रिलेशन आपकी फ़िल्म के साथ, या अगर आप किसी फ़िल्म के CEO हैं तो आपका फिर रिलेशन आपके एम्प्लॉइज़ के साथ या इन जनरल कस्टमर्स के साथ भी उसको बड़ा बेहतर बना के रखेगा। राइटिंग प्रोसीजर्स, giving instructions in the workplace is a frequent routine task. Often you have to let clients or co-workers know how to perform an operation. राइटिंग प्रोसीजर से मुराद ये है आपने कोई गाइडलाइन शेयर करनी है लोगों के साथ तो आप कैसे उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप विद इन कंपनी अगर बात कर रहे हैं और वो लिमिटेड से लोग हैं तो आप उनको ज़ुबानी भी चीज़ें बता सकते हैं, और सम टाइम आप एक पोस्टर या चार्ट बनाकर भी लगा सकते हैं ताकि कंपनी के लोग उसे देख सकें। लेकिन आप जब ज़्यादा लोगों के लिए वो लिख रहे होंगे तो आपको फिर अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे किसी भी प्रोसीजर को लिखने के लिए। प्लानिंग में हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि व्हाट द प्रोसीजर्स आर अबाउट। ये प्रोसीजर जो लिखा जा रहा है किसके लिए लिखा जा रहा है। एनी डेफिनेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज चूज्ड। किसी किस्म की चीज़ को हमने डिफ़ाइन करना है, बैकग्राउंड ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है, या कोई भी ख़ास ज़ुबान जो आपने इस्तेमाल की है, तो ये बातें आप वहाँ पर क्लियर करेंगे। अब प्रीव्यू ऑफ द मेन स्टेजेस इफ़ द प्रोसीजर इज़ लेंथी। अगर आप काफ़ी लंबा प्रोसीजर लिख रहे हैं और वो इतना लंबा है कि 8-10 पेजेस में भी देख के आपकी ऑडियंस उसको छोड़ सकती है, तो इन दी बिगनिंग आप एक प्रीव्यू देंगे ताकि आपके ऑडियंस को पता चल जाए कि आगे क्या बात होनी है। राइटिंग आप उसकी कैसे करेंगे। देयर आर सम टिप्स जो आपको एक इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन लिखने में मदद दे सकती हैं। यूज़ शॉर्ट पैराग्राफ्स फॉर दी ओवरव्यू, छोटे पैराग्राफ्स में लिखें। पुट दी स्टेप्स इनटू अ लिस्ट, डिवाइड द टास्क इनटू सीरीज ऑफ एक्शन स्टेटमेंट्स, बिगिन ईच स्टेप विद अ कमांड फ्रॉम वर्ब। बाय बिगिनिंग ईच स्टेप विद अ वर्ब यू एम्फसाइज एक्शन। अपनी हर बात को आपने एक प्रॉपर वर्ब के साथ शुरू करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक वर्ब है फॉलो, हम आमतौर पर किसी बंदे को कोई बात कह रहे हो तो हम एक वर्ब के थ्रू प्रॉपरली कहते हैं कि ये काम आपने करना है और ये इंस्ट्रक्शन है, ये की जाएगी हर हाल में। नंबर दी स्टेप्स व्हेन अ सीक्वेंस मस्ट बी फॉलोड। फॉर इंस्ट्रक्शंस दैट डू नॉट हैव अ सेट ऑर्डर यूज बुलेट्स फॉर द लिस्ट इंस्टेड ऑफ नंबर्स। सेपरेट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम स्टेप्स सो दे आर easily distinguished. One way to separate them is to indent the explanation, thus distinguishing them in alignment from action statements as is done here. आप देख सकते हैं अगर आपने पॉइंट्स में बात करनी है तो आप पॉइंट्स में उसको बात कर सकते हैं, आप उसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। जैसे ये आपके सामने पॉइंट्स बने और पॉइंट्स में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अगर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है किसी पॉइंट की तो आप कोशिश करें उसको थोड़ा सा डिफरेंटली दें, या तो उसको इंडेंट कर लें या आप उसको अलग से पेज पे दे लें। इंडेंट करने का मतलब ये है कि आप बात करते हुए उस बात को थोड़ा सा मेन हेडिंग से अंदर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मेन हेडिंग से डिटेल्स को अंदर करके लिखा है, इसे हम कहते हैं इंडेंट कर देना, किसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देना ताकि मेन हेडिंग में और एक्सप्लेनेशन में डिटेल पता चल जाए। कंप्लीटिंग, लास्ट में हम जब मैसेज को कंप्लीट करने की बात करेंगे प्रोसीजर को, आस्क समवन हु इज़ टिपिकल ऑफ द इंटेंडेड ऑडियंस टू यूज़ योर इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द टास्क, दिस विल लेट यू नो इफ इंफॉर्मेशन इज़ मिसिंग और अनक्लियर। आप किसी बंदे से कह सकते हैं कि जिससे रिलेटेड वो गाइडलाइन है वो उस पर अमल करे और फिर आपको पता चल जाएगा
कि क्या कोई चीज़ मिसिंग है या अनक्लियर है, तो आप उसको भी बाद में ठीक कर सकेंगे।